आज भी अंजलि देखा जा रहा है कि आप चूड़ी पहनी हुई हैं, क्यों? आखिर जब आपका पति आपके से दूर चला गया, हमेशा हमेशा के लिए दूर चला गया, उसके बाद भी आप चूड़ी पहनी हुई हैं। मेरे पति को मारे यहाँ तक मैं कैसे खोल दूँ? जब तक मेरे पति को इंसाफ नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं। इसके साथ गुनाह नहीं हुआ है क्या? इसके बाप को मारे ये गुनाह नहीं है क्या? ये बहुत बड़ा कामयाबी की बात है। तो मैं एक गुनाह करूँगी तो मुझे क्या हुआ? मार दूंगी उन लोगों को। आप खुद मारिएगा अपने माता पिता को? वो जब खुद कह रहे एक को मारूंगा तो वही सजा है, और उसके दोनों भाई जो दो भैया और मुझे मेरे बच्चे को मारेंगे तो उतना ही सजा मिलेगा। मैं भी तब तो सबको मारूंगी तो मुझे भी उतना ही सजा मिलेगा। आपने भी तो गलती किया कि आप पड़ोस के लड़के और अपने ही बगल के लड़के से प्यार कर बैठी। वो भी शादीशुदा था। प्यार करना कोई गलत बात है क्या? उम्र भी बहुत कम है अंजलि। अब कैसे जिएगी आप? कैसे जी पाएंगी? सूरज के बिना कैसे जी पाएंगी आप? अब उसके बच्चे के सारे जीऊंगी, पाल पोसूंगी उसी को, और क्या कर सकती हूँ? आप उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली हैं। बस उन लोगों को भी सजा चाहिए। जिस तरह वो लोग मेरे पति को मारे हैं ना, मुझे भी वही चाहिए। उनको फांसी के फंदे तक मुझे ले जाना है कैसे भी करके। तब तक मैं कुछ नहीं उतारूंगी। अंजलि कैसे क्या हुआ? मेरे घर वालों ने मेरे पति को मारा है। आप ही के घर वाले आपके पति को मारा? हाँ, सब मेरे घर के सभी लोगों ने मिलकर। क्यों? उन लोगों का पहले का आपसी मैटर चलता था, राजनीतिक में वो लोग हारे थे। उन सब से लेकर वो उनसे ज़्यादा गुस्सा थे, चिढ़ते थे, उनको देखना नहीं चाहते थे। फिर बाद में हम लोगों का प्यार हुआ था, हम दोनों प्यार करते थे। हमने कोर्ट में शादी की जाकर, लखनऊ कोर्ट मैरिज किया। उसके बाद वो लोगों को वो खलने लगा और उसी का उसने मार दिया उसको, शादी के 1 साल बाद। आपके पति को मार दिए? आप ही के घर वाले मारे? हाँ, मेरे ही घर वाले ने, सभी ने मिलकर। क्यों? आप लोगों की खुशी उन लोगों को दिखी नहीं जा रही थी? अब यही कह सकते हैं ना, किसी भी बाप माँ को अपनी बेटी की खुशी ही न दिखती है कि मेरी बेटी जहाँ खुश है, लेकिन वो ऐसे नहीं थे। उन लोगों को अपना राजनीतिक खिलाफ था, इसलिए उन्होंने मेरी खुशी छीन ली मुझसे। आपने अपने माँ बाप से राजामंदी के चलते, आप राजामंदी के से नहीं शादी की थी सूरज से? नहीं। अंजलि क्यों? आप एक माँ बाप के आदेश को ना पालन करके आप उनके खिलाफ जा करके सूरज से शादी की थी, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि हम भी गलत हैं? मैंने कब कहा था, ऐसा नहीं उन लोगों को नहीं पता था। मैंने कहा था उन लोगों से। क्या कहा था? कि मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी और किसी से नहीं। आज भी अंजलि देखा जा रहा है कि आप चूड़ी पहनी हुई हैं, क्यों? आखिर जब आपका पति आपके से दूर चला गया, हमेशा हमेशा के लिए दूर चला गया, उसके बाद भी आप चूड़ी पहनी हुई हैं। मेरे पति को मारे यहाँ तक मैं कैसे खोल दूँ? जब तक मेरे पति को इंसाफ नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं खोलने वाली हूँ। आपके पति को इंसाफ जब तक नहीं मिला? जब तक इंसाफ नहीं मिला मैं कुछ नहीं खोलूँगी। लेकिन हिंदू रीति रिवाज में कहा जाता है कि जब उस पति मर गया, आपके मांग की सिंदूर जब गुजर गई, तो हमेशा हमेशा के लिए आप विधवा हो चुकी हैं अंजलि। वो एक ऐसे मरते तो विधवा कहाता है। मेरे पति को तो मारा गया है छल से ना, सभी लोगों ने मिल के मारा है उनको। बेरहमी से मारे, 2 गोली उनके सिर में मारे हैं, उसके बाद रड से मारे उनके सिर पे। कौन लोग ये मारे? मेरे ही पापा, मेरी मम्मी, मेरे दोनों भाई, मेरे बड़े उनकी 2 बीवियाँ, उनकी 2 शादी हुई थी वो। उसके बाद उनके 2 बेटे, यहाँ तक कि मेरी बुआ के लड़के 3 आए थे वो लोग, और सूरज के जो चाचा थे अपने खास, वो मिलके। अच्छा, उन लोगों के साथ क्या करेंगे? मुझे बस उन लोगों को भी सजा चाहिए। जिस तरह वो लोग मेरे पति को मारे हैं ना, मुझे भी वही चाहिए। उनको फांसी के फंदे तक मुझे ले जाना है कैसे भी करके। तब तक मैं कुछ नहीं उतारूंगी। आपकी उम्र भी बहुत कम है अंजलि। अब कैसे जिएगी आप? कैसे जी पाएंगी? सूरज के बिना कैसे जी पाएंगी आप? अब उसके बच्चे के सारे जीऊंगी, पाल पोसूंगी उसी को, और क्या कर सकती हूँ? आप उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली हैं। ये बच्चा अभी दुनिया में आया ही नहीं, अपने पिता के गोद में भी नहीं खेला कि आप ही के घर वाले ने आपके सुहाग को उजाड़ दिया। घर वाले से बीच में बात होती थी? हाँ, लोगों से, मैंने अपने पापा से बात भी किया था कि मैं लोग खुश हूँ, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे। लेकिन जो मेरे बड़े पापा थे ना, वो भड़काते गए, चढ़ाते गए उनको, झूठी शान में चढ़ाते गए कि नहीं ऐसा नहीं, वो
ऐसा करना है, उन लोगों को मार देना है, उन लोगों को मार देना है, नहीं मार देना है उन लोगों को। अंजलि, आपने भी तो गलती किया कि आप पड़ोस के लड़के और अपने ही बगल के लड़के से प्यार कर बैठी। वो भी शादीशुदा था। प्यार करना कोई गलत बात है क्या? लेकिन वो शादीशुदा था। शादीशुदा था, उसकी शादी नहीं चले। कितने साल से आप लोग की प्यार था? 3 साल से। 3 साल से अफेयर था। अब कैसे जिएंगे? आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको अब क्या आप बताएंगे कि हाँ आपके जो आपके नाना है वही आपके पापा को मार दिए? क्या कुछ कहिएगा उस पर? ये बच्चा आपको से पूछेगा जब माँ आखिर हमारा पापा कहाँ चलेंगे तो क्या जवाब देंगे आप? वो भी सच जानेगा, वो भी जानेगा कैसे लोग हैं। कानून व्यवस्था पर क्या आपको यकीन है कि आपको पति की जो मारे हुए हैं उसको सजा मिलेगी? अभी तक कहाँ, मेरे पति को मरे कितने दिन हो गए। 2 अक्टूबर को भी मारे थे, लेकिन अभी तक एक भी आदमी नहीं पकड़ा है जिन्होंने मारा। कोई नहीं पकड़ा है अभी तक। नहीं कुछ करता तो अब बदला लीजिएगा। अगर तो वही तक है, प्रशासन अगर नहीं करेगा ना तो वो लोग मैं जहाँ मिले मैं मार दूंगी उन लोगों को। आप खुद मारिएगा? हाँ, अपने माता पिता को? वो जब खुद कह रहे एक को मारूंगा तो वही सजा है, और उसके दोनों भाई जो 2 भैया और मुझे मेरे बच्चे को मारेंगे तो उतना ही सजा मिलेगा। मैं भी तब तो सबको मारूंगी तो मुझे भी उतना ही सजा मिलेगा ना, चलेगा मेरे को भी। तो फिर लेकिन फिर इस बच्चे का क्या होगा अंजलि? जब आप ही गुनाह कर दीजिएगा, आप इस बच्चे को नहीं पोसिएगा, नहीं पालिएगा तो कौन? इसके साथ गुनाह नहीं हुआ है क्या? इसके बाप को मारे ये गुनाह नहीं है क्या? ये बहुत बड़ा कामयाबी की बात है। तो मैं एक गुनाह करूंगी तो मुझे क्या होगा? फिर आप जेल में चले जाएंगे तो बच्चे को चलेगा। जब वो कह रहे कि हम लोग एक मारेंगे तो उतना ही दिन का सजा कटना है हम लोगों को, उनके 2 भाइयों को मार देंगे, उसको भी मार देंगे, उसके बच्चे को मार देंगे तो उतना ही सजा मिलेगा। मैं भी उतना सजा खट लूँगी, चलेगा। कानून अगर सजा नहीं देती है तो? हाँ, अगर कानून सजा नहीं, क्योंकि इसके पहले भी हमला किया गया था। हाँ, इसके पहले भी उस पर हमला किया गया था। कई बार गाड़ी फोड़ा फोड़ किए थे, वो मारते थे, धमकी देते थे, बहुत बार हुआ है। अच्छा, आपको क्या कहते थे लोग जो वापस लौटा हो तो? वो लोग घर वाले आपके? उन्होंने ना, जब हम लोग गए तो उन लोगों ने खोजने की कभी कोशिश ही नहीं की। उन लोगों का क्या ना प्रेम प्रसंग बस एक नाम था। वो बड़ा जो झूठी शान एक होता नहीं है लोग करके चलते वो, लेकिन वो उन लोगों का राजनीतिक था। वो लोग हारे थे, उसका वो लोग बदला निकालते। आज तक खोजने की कोशिश नहीं किया उन लोगों ने। अंजलि, एक बात बताओ, आप 3 साल से रिलेशन में थी सूरज कुमार के नाम से, सूरज से आप 3 साल से रिलेशन में थी। 3 साल से आपके घर वालों को पता नहीं था? पता था, सब पता था उन लोगों को, सभी को पता था। लेकिन उस समय किसी ने सूरज के सामने बोलने की हिम्मत नहीं की। किसी ने नहीं की उस समय। आपने नहीं समझाया कि सूरज से ही हम जी पाएंगे, सूरज के साथ ही रह पाएंगे? आखिर हमारे पीछे आप लोग क्यों पड़े हुए? समझाया, मैंने न्यूज़ में आकर कहा था। सूरज पे वो लोग झूठा इल्ज़ाम लगाए थे कि वो लड़की को मार दिया है। मैं आके न्यूज़ में भी बोली थी कि ऐसा कुछ, मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। इसके बावजूद भी वो लोग किए। यहाँ तक कि वो जो मेरे बड़े पा है वो न्यूज़ में तक मेरे को धमकी दिए थे। और वही किया आप लोगों के साथ? वही किया, और अभी भी धमकी दे रहे, दुआ रहे दिन रात में आके तो घूम के जाते हैं। अब तो आपके पति को खा गया, अब आपके जो पेट में पड़ रहा है बच्चा उसको भी खाना चाहते हैं। जो भैया है 2 उनको और अब मेरे को, सभी उनके जितने परिवार सभी के पीछे पड़े कि उन सबको मारना है। बेशक उतना ही दिन की सज़ा हम लोगों को मिलेगी। देखिए कि अंजलि के हाथों में आज भी सूरज के नाम के कंगन पहन रही है और मंगलसूत्र भी पहन रही है, और कहीं ना कहीं इस उम्मीद में ये पहन रही है कि जो सूरज के हत्यारे हैं, सूरज के जो कातिल हैं, उनकी हम पर भरोसा आपको नहीं है? था ना, लेकिन अब नहीं हो रहा है। था लेकिन अब नहीं। अभी अगर न्याय अच्छा रहता ना तब ले पकड़ता। कोई यहाँ देश छोड़ के तो नहीं भाग गए, वो यहीं है, लेकिन कहाँ कुछ कर रहे। यहाँ तक पुलिस को फ़ोन किया जाता है तो आके एक राउंड लगा के इधर से जाते हैं। ये भी नहीं देखते कि लड़की ठीक है कि नहीं, कब उस पर हमला हो जाएगा, उसको धमकी मिल रही है तो भरोसा हटेगा ही ना उस तो पे आप से। खुद अब सूरज की बदला लेंगे? तो नहीं न्याय मिलेगा तो मेरे को, तो मैं भी तो यही करूँगी ना, अब खुद अपना बदला लूँगी।